సౌదీలో బస్సు ప్రమాదాన్ని ఇంకా మర్చిపోలేకపోతోంది తెలంగాణ. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన 45 మంది కాలి బూడిదయ్యారు. సౌదీ అరేబియాలో గత నెలలో మదీనా నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్తున్న బస్సును ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం 45 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. అగ్ని కీలల్లో చిక్కుకున్న వాళ్లందరిలో ఒక్కడు మాత్రమే బతికాడు. అతనే మహమ్మద్ అబ్దుల్ షోయబ్. షోయబ్ స్వస్థలం హైదరాబాద్లోని కార్వాన్ నటరాజ్ నగర్. ఈ విషాద ఘటన నుంచి ఇంకా కోలుకోలేకపోతున్నానంటున్న షోయబ్తో ధనరాజ్ ఫేస్ టు ఫేస్. సౌదీ అరేబియాలో బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో 45 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ విషాదం ఊహల కందనిది. అయితే ఈ బస్సు ప్రమాదం నుంచి ఒకే ఒక్కడు బయటపడ్డాడు. అతనే మహమ్మద్ షోయబ్. అయితే ఈ విషాద ఘటన నుంచి ఆయన కోలుకోవడం, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ విషాదం ఆయనను వెంటాడుతూనే ఉంది. అసలు బస్సు ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏంటిది అనేది కూడా మనం బాధితుని అడిగి తెలుసుకుందాం. जो समय तो बस जल गया ना, आपका अब क्या कैसा बच गया? जो दिन तो क्या हुआ? बस में आग लगने के बाद ड्राइवर खिड़की फोड़ के बाहर कूद गए. उनके पीछे मैं भी कूद गया बाहर. पहले मैं मेरे मम्मी को उठा के सीट पे बिठाया, उसके बाद मैं भी बाहर कूद गया. जो दिन तो आपसे आपका माँ, पिताजी, कितना आदमी था आपका घर से? मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिदैन और मेरे नाना थे. तीन में आदमी का डेथ हो गया. जो बस चल रहा है ना, वो हाल्टिंग कैसा हुआ? वो अब तो क्या क्या देख रहा? वो आग जलाने के बिफोर तो क्या हुआ? वो आग जलने के बाद में तो अब तो क्या क्या देख लिया? स्टॉप थी अब ना हमारी बस स्टॉप करे. पैसेंजर को वॉशरूम आ रहा था तो बस स्टॉप करे. विथिन 5 मिनट में पीछे से ऑयल की टैंकर वाला ला के मार दिया. जब भी पूरी आग लग गई तो बाहर कूदा. मैं बाहर कूदने के बाद मैं भी थोड़ा जल गया था, तो कपड़े निकाल दे के सामने की रोड पे जाके खड़ गया मैं. उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसा बचाऊँ मैं, क्या नहीं. उतने में वहाँ की पुलिस देख के मेरे को बुला लिए बाद मेरे को बिठा लिए थे एम्बुलेंस में. वो बस में तो आपका आसपास सब लोग तो बैठे हैं ना, जो टाइम में तो आप तो क्या देख लिया? क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ बस आग लग रही थी. बीच जंगल में थे, कोई बचाने वाला नहीं था. 5 से 10 मिनट में पूरा आदमी लोग खत्म हो गया था. उतनी भयानक आग लग गई थी. जो उस समय तो आपको भी आग लग गया, अब तो कैसा बच गया? खिड़की फोड़ के बाहर निकल गए. उसके बाद मैं को थोड़ा आग लग गया था. जब मैं कपड़े निकाल दे के सामने की रोड पे जब जाके खड़ा मैं, तो मेरे को वहाँ की पुलिस देख के बुला लिए बाद पुलिस वाले ने कहा मैं हूँ समझ के ड्राइवर, मेरे को रुका लिए थे. उतने में वहाँ के एक आदमी लोग मेरे को हेल्प करे. मैं लोग को हिंदी में बोला तो नो अरबिक में ट्रांजेक्शन करके पुलिस को बोले उम्रा के लिए आए थे बोल के. तो जब पुलिस वहाँ की टैप ले लेके मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट लिए, पासपोर्ट वीज़ा आए बाद मेरा जब हॉस्पिटल को भिजा दिए मेरे को एम्बुलेंस में डाल के. अब तो जान बच गया है ना. जो समय तो आपको कैसा लगा? जान, मैं जब हॉस्पिटल में गया जब तो मेरे को मेरे मम्मी पापा दिमाग में घूम रहे थे. अब बचाने के लिए भी कुछ कोई नहीं था, इसलिए अब कुछ नहीं कहा मैं. जब बस में तो पूरा लोगों को आग लग गया, पूरा लोगों तो जान चल गया था. जो समय तो कोई मदद आपको दिया, और आप तो किसको मदद लिया? कोई नहीं करा मेरी मदद. सिर्फ वो एक ड्राइवर जो मिला था महाराष्ट्र का, वो ड्राइवर एक मेरे को हेल्प किया बस. दूसरा कोई नहीं किया. वो मेरे भाई को इन्फॉर्म करा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी. आप तो कितना दिन वो सऊदी अरेबिया में हॉस्पिटल में था? 14 डेज था मैं हॉस्पिटल में. 14 डेज था. पहले 8 दिन ICU में थे, उसके बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करे मेरे. ट्रीटमेंट मेरा वहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ ट्रीटमेंट बहुत. इस अदा से तो अब बच गया था, इसके बारे में तो आप तो क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सोचा मैं, वही सोचा. अब दिमाग में मेरा वही चल रहा था, कुछ सोच ही नहीं आ रही थी मेरे को. आप तो हॉस्पिटल में से तो हैदराबाद आ गया. हैदराबाद आने के बाद में तो आपको याद में पहले क्या है? वही सुम्मे बड़ी तो मेरे माँ बाप भी थे. अब वही तो आएगा ना याद में. जब घर पे आया था एकदम मेरे को इमोशनल फील होगा.
घर में तो कोई नहीं है, जब मेरे सर पे से साया चलेगा मेरे माँ बाप का तो कोई नहीं है, बल्कि वही चल रहा था। अब तो हैदराबाद आ गए ना, जिसके साथ सामाजिक लोग तो और सरकार कुछ उसका बारे में तो आप तो क्या सोच रहा है? उसने लोग तो बहुत सपोर्ट करे, हमारी तेलंगाना की सरकार जो गवर्नमेंट के थे, एमआईएम के थे, उन लोगों का सपोर्ट बहुत था। उन लोगों की तरफ से अपन यहाँ हैदराबाद को आगे। ఈ విషాదాంత ఘటన నుండి తాను తేరుకోలేకపోతున్నాను అంటున్నారు. కెమెరామెన్ ప్రవీణ్తో ధనరాజ్, కార్వాన్ నుంచి హైదరాబాద్.